थँक्यू सो मच संदीप सर. पहिल्या फेरीतील शेवटचा सामना तुम्हाला पाहायला मिळतो. ए गटातील दोन ताकदवर संघ जितू 11 नेरे विपक्ष चौथा हिरवा 21 मानकोळी या दोन संघादरम्यान नेरे टीमने टॉस जिंकला गेलाय आणि मानकोली टीमला बॅटिंग साठी इन्व्हाइट केले. सुशांत गायकर गोलंदाजी धुरा सांभाळण्यासाठी तयार. नेरे टीमचा पहिला ट्रम्प कार्ड इथे वापरला जातोय. तर मानकोली टीमची आरंभिक जोडी मैदानाच्या आतमध्ये विनीत माली आणि वैभव माली. आणि विनीत माली म्हटलं तर एक प्रोफेशनल खेळाडू, खुल्या गटामध्ये खेळणारा खेळाडू, त्या सध्याच्या घडीला चर्चेमध्ये राहणारा हा खेळाडू तो म्हणजे विनीत माली. स्ट्रायकर एंडला आणि गोलंदाज इथे तुम्हाला पाहायला मिळेल सुशांत गायकर. दोन्ही टीमला खूप साऱ्या शुभेच्छा. tenniscricket.in वाहिनी आणि फॉर्च्यून इव्हेंट या वाहिनीच्या माध्यमातून जोडलेल्या सर्व क्रीडा रसिकांचं या स्पर्धेमध्ये हार्दिक स्वागत आहे. सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत. पहिला बॉल खोदून काढण्याचा प्रयत्न मिडॉनला होते, तिथे खेळाडू तैनात, धाव नाहीये. पहिला बॉल इथे मात्र डॉट आलाय. चेंडू अगदी सुरेखरित्या इथे हाताळला होता गोलंदाजानं, परंतु इथे डॉट बॉल आलाय. विनीत माली स्ट्रायकर एंडला. पुढचा बॉल गोलंदाज तयार आहे. हाही खोदून काढलाय, परंतु डीप एक्स्ट्रा कव्हरला खेळाडू आहे. एकच धाव पाहायला मिळतं. पहिल्या धावेनं इथे मात्र सिग्नेचर करतो विनीत माली. आपल्या स्वतःचं आणि संघाचं खातं उघडलं जातं दुसऱ्या बॉलवरती. आणि आता वैभव माली स्ट्रायकर एंडला. चौथा हिरवा 21 मानकोळी हा संघ बऱ्याचदा या परिसरामध्ये येऊन खेळण्याचा कारनामा त्यांनी करून दाखवला आहे आणि कित्येक स्पर्धेमध्ये विजेतेपद सुद्धा पटकावलंय. चांगला अनुभव आहे या परिसराचा. फुलटॉस बॉल होता, ऑनसाईडला टर्न केलाय, खेळाडू आहे डीपमध्ये, एकच धाव मिळेल. आणि चला फेकी चांगली आहे. थोडीशी वाईट जरूर होती, कारण का अजून जे असं म्हणतात ना की शरीर पूर्णपणे उघडलं नाही आहे नेरे टीमचं. दूरवरचा प्रवास गाठून जरूर आलाय नेरे संघ सुद्धा या मैदानामध्ये, परंतु दुपारचं सत्र आहे, जेवण झाल्यानंतर थोडंसं शरीर सुस्तावलं जातं. तर त्याच्यानंतर इथे मैदानाच्या आतमध्ये दोन हात करण्यासाठी दोन्ही संघ तयार आहेत. पुढचा बॉल गोलंदाज सुशांत. फुलटॉस बॉल अगदी नटराज स्टाईलनं विनीत मालीनं आपली ओळख इथे पटवून दिले. चेंडू आउट ऑफ द पार्क. षटकार. धावा धावफलकावरती या षटकाराच्या मदतीनं 8 धावा धावफलकावरती. पहिला बॉल डॉट, त्याच्यानंतर 2 सिंगल आणि आता हा चौथ्या बॉलवरती षटकार आलाय. परंतु हा षटकार खेळण्यासाठी विनीतनं भरपूर जागा बनवली, त्यानंतर हा षटकार तुम्हाला पाहायला मिळाला. पुढचा बॉल ऑफस्टंप ऑफ, परंतु लाईन चेकआउट केली जाईल. इट्स अ वाईड. जावेद फरीद सरांचा हा इशारा आहे. वय वर्ष सध्याच्या घडीला 65हून अधिक आहेत, परंतु जवळजवळ 42 वर्ष पंचांच्या भूमिकेमध्ये त्यांनी कार्य पार केलंय आणि टेनिस क्रिकेट जगताला मिळालेलं हे आपण नाणंच म्हणूया. इथे पटका चांगला होता, चेंडूची अडवणी थोडीशी खराब फिल्डिंग, परंतु काही फरक पडत नाहीये. एकच धाव पाहायला मिळेल आणि एका धावेच्या मदतीनं इथे धावा धावफलकावरती लागतात. 5 चेंडूच्या समाप्तीनंतर 10 धावा, दुहेरी अंक इथे गाठला जातोय. शेवटचा बॉल आहे. जावेद फरीद सर म्हटलं तर दांडगा अनुभव, 40-42 वर्ष पंचांची भूमिका त्यांनी या टेनिस क्रिकेट जगताला दिली आहे. आणि आत्ताच थोड्या वेळाआधी आमची चर्चा झाली, त्यांनी सांगितलं गेलं की यंदाचा हे हंगाम त्यांच्यासाठी शेवटचा आहे. म्हणजे या क्षेत्रातनं ते निवृत्ती स्वीकारणार आहेत. जेवढे त्यांनी कॉल घेतलेले आहेत त्यांना ते पूर्ण करतील आणि त्याच्यानंतर या टेनिस क्रिकेट जगतामध्ये पंचांच्या भूमिकेला ते विराम देणार आहेत. त्यासाठी या चषकामध्ये सुद्धा त्यांचं योगदान लाभले, त्याबद्दलही त्यांचं आम्ही आभार व्यक्तच करू.
परंतु संध्याकाळच्या सत्रामध्ये त्यांच्यासाठी विशेष काहीतरी आम्हालाही करावं लागेल आणि ते आम्ही करूच. ओव्हर समाप्त झाले. धावा धावपलकावरती लागल्यात त्या म्हणजे बिनबाद 10. विद्यापीठाची गाडी निघा. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झालाय. धावा धावपलकावरती आता लागल्या गेल्या त्या म्हणजे बिनबाद 10. टॉस गमावल्यानंतर मानकुली संघ सध्याच्या घडीला बॅटिंग करतोय. पहिल्या षटकामध्ये मी म्हणेल चांगल्या पद्धतीने बॅटिंगला इथे मात्र स्टार्ट मिळालाय. दोन्ही फलंदाजांना एकाच्या बॅटनं विनीतच्या बॅटनं षटकार आलाय. दुसऱ्यानं मात्र वैभवने चांगली साथ दिली आहे सिंगलच्या मदतीनं. दुसरा गोलंदाज इथे मात्र तयार आहे सचिन मोरे. पहिला बॉल विनीतसाठी अप्परकटचा फटका पॉइंटच्या पलीकडे डीप मध्ये चाललाय. 2 टप्प्याच्या साह्यानं 4 धावा. रोज 2 बायकांचा झगडा झाला संसार. अगदी सचिन मोरेचं इथे मात्र वेलकम केलं विनीतनं. चौकार इथे या बॉलवरती काय घडलं गेले. डॉट बॉल पाहायला मिळतोय. भरपूर ऑफस्टिकच्या बाहेर शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता विनीत मालीचा, परंतु बॅट आणि बॉलचा इथे संपर्क जुळला नाहीये. डॉट बॉल आलाय. चौकारानंतर हे चांगली प्रत्युत्तर सचिन मोरे या गोलंदाजाकडनं. नेक्स्ट बॉल सरळ टाकलाय पुढे आत आणि चेंडूला सरळ भिरकावून दिलंय आकाशामध्ये. गगनचुंबी छक्का. वीस धावा धावपलकावरती. पहिल्या बॉलवरती चौकार, त्यानंतर चांगलं कमबॅक होतं त्या बॉलवरती, परंतु तिथे आय थिंक फलंदाजानं शफल होऊन करण्याचा प्रयत्न होता म्हणून तिथे डॉट बॉल आला. त्यानंतर समोर खोलवर टप्प्याचा चेंडू अगदी पाहिला गेला विनीतनं की आपल्या झोनमध्ये येतोय, त्याला तसाच पाठवून दिला लॉंगॉनच्या डोक्यावरनं षटकाराकरिता. आत्तापर्यंत 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या इनिंगमध्ये पाहायला मिळतात. 20 धावा सांघिक कोठ्यामध्ये आणि त्याच्या व्यक्तिगत कोठ्यामध्ये 18. 1 धाव वाईटच्या स्वरूपात, 1 धाव वैभवच्या खात्यामध्ये. पॅडल स्वीप करायचा होतं इथे पाहावं लागेल. 1 धाव तर जरूर बनली गेली, बाईकच्या माध्यमातून आली, म्हणजे बॅटलाही चेंडू लागला नाही आणि शरीराचाही कुठला भाग त्या बॉलला लागला नाहीये फलंदाजाच्या. बाईकच्या माध्यमातून इथे चोरटी धाव पूर्ण. 21 धावा धावपलकावरती. शेवटचे 2 बॉल आहेत सचिन मोरेचं. आतापर्यंत सचिननं 11 धावा खर्च केल्यात या षटकामध्ये. स्ट्रायकर एंडला आता वैभव माळी तुम्हाला डाव्या हाताचा फलंदाज, त्यासाठी थोडीशी शतरक्षणामध्ये बदल आहे. मिड विकेट, अगदी काऊ कॉर्नर आणि लॉंग ऑफ. इथे गॅपमध्ये काऊ कॉर्नर मिड विकेटच्या झोनमध्ये एका टप्प्याने चेंडूला दुसऱ्या अटेम्प्टला अडवले. फेकी थोडी जलद गतीने असायला हवी होती. 2 धावा पूर्ण आहेत. फेकी भरपूर चांगली होती, फक्त थोडीशी जलद गती असायला हवी होती. आय थिंक तिथे विनीत माळीची विकेट होती, परंतु तसं घडलं नाहीये. 2 धावा कंप्लीट होतात. 2च्या मदतीने धावा धावपलकावरती 23 ऑन बोर्ड. 23 धावा लागल्या गेल्यात. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. अगदी शेवटच्या उंबरठ्यावरती आला. शेवटचा बॉल शिल्लक आहे सचिन मोरेचा. खोला टाकला चेंडू, ऑफ स्टंप ऑफ यॉर्कर मारा केला. डॉट बॉल आलाय. 2 षटकांचा वाजवी खेळ समाप्त झालाय. धावा धावफलकावरती 23, लॉस ऑफ 0 विकेट. यस अंपायर वाईट साठी बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू केलाय, रेफर घेतलाय. पंचांचा निर्णय आहे की डॉट बॉल आहे, परंतु बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यू मागितला गेलाय की हा बॉल वाईट आहे की नाही यासाठी.
प्रत्येक टीमकडे 2 रिव्ह्यू आहेत. तुम्हाला बिमर आणि व्हाईट यासाठी आहेत, परंतु इथे पाहिलं जाईल. पहिल्या रिव्ह्यूचा इथे वापर करण्यात येतोय मानकोली टीमकडनं. टेक्निकल टीम आमची सध्या चेकआउट करते की एक्झॅक्टली या बॉलवरती काय घडलं गेले. पंचांचा निर्णय योग्य आहे की त्याला तिथे फेटाळण्याचा. यस, इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. डॉट बॉल आलाय. षटक समाप्त आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झाला. धावा धावफलकावरती 23 लागल्यात. सुशांत गायकर आपल्या सेकंड स्पेलमध्ये सांघिक कोठ्यातील 3रं षटक, व्यक्तिगत 2रं आणि स्ट्रायकर एंडला विनीत माळी तुम्हाला पाहायला मिळते. सरळ खोदून काढला खेळाडू आहे. लॉंग ऑफला पहिला दे धक्का लागलाय मानकोली टीमला. विनीत माळी बॅक टू द पवेलियन. मानकोली टीम कडनं त्याचं कारण राहिलं विनीत मालीला परतावा लागलं. 9 बॉल 18 धावांचं योगदान दिलं. 2 षटकार 1 चौकार त्याच्या इनिंग मध्ये त्याने साकारले गेले. ही त्याची खेळी राहिली आतापर्यंत. सुशांतचा हा बॉल मोहित साठी खोलवर टप्प्याचा होता. यस, बॅटची एज लागली होती. बॅटच्या टोल एंडला त्यानंतर सिंगल एका धावेनं आपलं स्वतःचं खातं उघडलं गेलंय. सांघिक कोठ्यामध्ये 24 धावा पाहायला मिळतात. सुशांत गायकर अगदी विकेट मिळाली पहिल्या बॉलला आणि दुसऱ्या बॉलवरती सिंगल आले. स्ट्रायकर एंडला आता वैभव माली तुम्हाला पाहायला मिळतो. डाव्यात त्याचा विस्फोटक फलंदाज आहे, परंतु खोलवर टाकला चेंडू. अगदी खोदून तर काढला. अलांग द कारफेक्ट आहे. दुसरीचा प्रयत्न असता तर झाली असती कदाचित 2 धावा, कारण का फेकी थोडीशी खराब होती. 1 धाव वैभवच्या खात्यामध्ये इथे जरूर जोडली जाईल. सांघिक कोठ्यामध्ये 25 धावा. 25 ऑन अ बोर्ड. लॉस ऑफ 1 विकेट. मानकोली संघ टॉस गमावल्यानंतर बॅटिंग करते पहिल्या डावामध्ये. पुढचा बॉल सुशांत गायकरचा. इथे काय घडलं जाईल. इट्स अ वाईट. लेग स्टंप सोडून जाणारा हा चेंडू होता. अगदी मी तर म्हणेल कदाचित किंचित थोडासा गॅप राहिला गेलाय, नाहीतर तिथे डावी यष्टी वाकवली असती असा हा बॉल होता. यष्टी रक्षक सुद्धा त्या तिथे थोडासा विचार करत होता की यार अंदाज चुकला कसा, कारण का लेग स्टंप उडवणं म्हणजे लसित मालिंगाची आठवण घडून देणारा चेंडू. यॉर्कर इथे शफल होऊन खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु बॉल वाईट आहे. थोडासा प्रेशर टाकण्याचा प्रयत्न मोहित कडनं केला जातो गोलंदाजावरती की थोडंसं शफल होऊया म्हणजे तो लाईन थोडीशी बदलवली आणि ती विस्कटलेली लाईन पूर्णपणे सुशांत गायकरची पाहायला मिळते. लागोपाठ 2 चेंडू वाईट फेकलेत. एकूण धावा धावपटलावरती 27 धावा. लोअर फुलटॉस होता. बॅटच्या रडारमध्ये जसा पाहिजे होता तसा आला नाही. डाऊन द ग्राउंड राहिला गेलाय. कार्पेटच्या साहाय्याने 1च धाव पूर्ण मिळेल. स्क्वेअर लेगला चेंडू ट्रॅव्हल झाला होता. मोहितच्या खात्यामध्ये आता 1 धाव बनली गेली. 28 धावा धावपलकावरती.
तिसरं षटक मार्गस्थ आपल्या सेकंड स्पेलमध्ये सुशांतनं पहिल्या बॉलवरती विकेट मिळवली. वाटलं होतं की इथे विकेटवरती विकेट मिळतील, परंतु ती विकेटची पडझड स्वतःच थांबवली, कारण लागोपाठ 2 बॉल वाईट आलेत. शेवटचे 2 बॉल शिल्लक आहेत. एज लागली, एज अँड ड्रॉप. कॅरी करायचं होतं यष्टी रक्षकाला. प्रवीण होते आय थिंक तिथे, आणि प्रवीणनं झेल ड्रॉप केलाय. सो मच. जीवनदान मिळालं, चौकार पाहायला मिळाला. शेवटचा बॉल आहे सुशांत गायकरचा. बॉलला उडवलं, स्लॉट मध्ये आलेला चेंडूला पाठवलं लॉंग ऑनच्या प्लॉट मध्ये. इट्स अ क्रॅकिंग स्ट्रोक, षटकार. षटक बाकी आहेत, म्हणजे इथे 2 नवीन गोलंदाज तुम्हाला जरूर पाहायला मिळतील. एका गोलंदाजाला 2 षटक हाताळण्याची मुभा होती, ती सुशांत गायकरनी कंप्लीट केलीत. सचिन मोरेचं एक षटक 13 धाव्यांचं राहिलं. पहिलं सुशांतचं षटक 10 धाव्यांचं. दुसरं षटक सुशांतचं होतं ते 15 धाव्याचं होतं. थोडीशी मागणी गोलंदाजी या षटकामध्ये राहिली गेली. नवीन गोलंदाज उमेश पाटील. टॉप एज अँड टेकन. विकेटचं पतन. अजून एक हादरा मिळतोय मानकोली टीमला. विकेटचं पतन केलं अगदी मोहित मालीला. इथे मात्र डगआउटचा रस्ता दाखवला गेलाय. यष्टी रक्षकांना चांगला झेल टिपला गेला तिथे. नवीन फलंदाज सौरभ भोईर आलेत 4थ्या क्रमांकावरती. पुढचा बॉल स्लॉट मध्ये. काय कडक स्ट्रोक दाखवलाय लॉंग ऑनच्या डोक्यावरनं. षटकार. ची मोहर
सौरभ भोईरने इथे मात्र दाखवले गेले. एकूण धावा धावपलकावरती 44. खोदून काढलाय डीपेक्षा कव्हरला, क्षेत्ररक्षण खराब आहे. चेंडू चाललाय सीमा पलीकडे, चौकार. ती 48 लागल्या गेल्यात. चौथं षटक मार्गस्थ असताना उमेश पाटील, परंतु मैदानाच्या आतमध्ये सौरभ भोईरचा इथे तडाखा पाहायला मिळतोय. अजूनही या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर एक षटक अजूनही बाकी आहे, म्हणजे एकूण 9 बॉल बाकी आहेत. 48 धावा म्हणजे सर्वाधिक धावसंख्या कदाचित या मॅच मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल की काय, इकडे सर्वांचं लक्ष केंद्रित आहे. गुड बॉल, व्हेरी गुड बॉल. टप्पा पडल्यानंतर झपकन आतमध्ये आलाय बॉल आणि अगदी वेगानं पूर्णपणे बीट केलाय फलंदाज सौरभ भोईरला. डॉट बॉल आलाय. एक षटकार आणि चौकाराच्या नंतर हे चांगलं प्रत्युत्तर आहे गोलंदाज उमेश पाटीलकडनं. पुढचा बॉल इथेही लाईन खराब आहे. असं वाटलं होतं की डॉट बॉल येईल, परंतु तसं नाही आहे. ऑफस्टिकच्या भरपूर बाहेरची लाईन होती. एक्स्ट्राच रन पाहायला मिळतोय. 49 धावा धावपटलावरती आहेत. व्हेरिएशन टर्न केलं या बॉलला, लेग ब्रेक दाखवला गेला या बॉलवरती. उमेश पाटीलला आपल्यामध्ये असलेले कौशल्य या बॉलला दाखवलं गेलं. मागचा बॉल झपकन आतमध्ये आणण्याच्या नादामध्ये ऑफस्टम ऑफ भरपूर खराब लाईन होती. वाईट बॉल दाखवला गेला. इथे मात्र आतमध्ये टप्पा टाकला, तदनंतर बाहेर वळवला गेला. डॉट बॉल आलाय. शेवटचा बॉल आहे. उमेश पाटील आतापर्यंत 11 धावा त्यानं खर्च केल्या, त्याच्यामध्ये चौकार षटकाराचा समावेश. षटकार तर आवाक्याच्या बाहेर होता, चौकार कदाचित अडकू शकत होते, परंतु तिथे फिल्डिंग खराब जाणवली गेली आणि तिचा फायदा सौरभ भोईरला झाला. 2 बॉलमध्ये 10 धावा बनवल्यानंतर 2 चेंडू डॉट. शफल झालेत. डीपेक्षा कव्हरला खेळाडू आहे, वाट पाहतो एका टप्प्याची. अडवणी झाले आणि इथे धोका आहे. काय गरज होती का, परंतु रनच नाहीये. रन नाहीये कारण का नवीन नियम असं सांगतो दोन्ही एंड सोडणं गरजेचं आहे. अगदी नॉस्ट्राईक एंडला एंड सोडलाच नव्हतं, त्यामुळे रनच मिळणार नाहीये आणि धावबादी नाही. 1 धाव बनली गेले. टोटल धावा धाव पलकावरती 4 षटकाच्या समाप्तीनंतर 50 धावा, 2 गडी बाद. पहिला बॉल बॉटम एज लागली गेली आहे. डॉट बॉल येते. समोरच्या बाजूला जी सेलेरो गाडी आहे व्हाईट कलरची 8808 रस्त्यावरती आहे. जो कोणी गाडी मालक आहे त्या गाडीचा त्याने कृपया करून गाडीला बाजूला घ्यायचे. पुढचा बॉल उडवलाय, बॉलला सरळ व्ही शेप मध्ये अगदी ब्लॅक स्क्रीनच्या नजीक षटकार.
पुढचा बॉल काय कमालीचा बॉल आहे, अगदी दांडी गुल केली आहे, फर्निचर डिस्ट्रॉय केली आहे फलंदाज सौरभ भोईरचे. तकदीर माळी नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होताना पाहायला मिळतील. काय कमालीचा चेंडू होता, उजवी यष्टी अगदी उधळून लावली गोलंदाज रोहन पाटीलनं. फलंदाज सौरभ भोईर ज्यानं 2 षटकार 1 चौकार आणि असे 8 बॉल 17चं योगदान होतं. धाव फलकावरती एकूण लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 56, अब तक 56. यस, LBW इथे मात्र पायचित पकडला जातोय फलंदाजाला, बॅक टू बॅक 2 हादरे देतोय. चौथा आदरा मिळाला यावेळेस मानकोली टीमला. धाव फलकावरती 56 लागल्या गेल्यात. नवीन फलंदाज ऋतिक माळी. अजून 2 चेंडूचा खेळ बाकी आहे. सुंदर गोलंदाजी स्लॉगरच्या षटकामध्ये नेरे टीम करिता गोलंदाज आपण रोहन पाटीलला पाहतोय. हॅट्रिकचा बॉल आहे, कॅचची नामी संधी, विकेट हॅट्रिक. काय खपची गोलंदाजी आहे डेड ओव्हर मध्ये. रोहन पाटीलनं मात्र इथं विकेट हॅट्रिक संपन्न केली आहे. केली आणि धाव संख्येला इथे लगाम लावली आहे 56. अब तक फक्त 56 धावा. इथे मात्र स्थगिती मिळाली आहे. शेवटचा बॉल आहे आणि त्यासाठी दिनेश हा फलंदाज आलाय. धीरज खोदून काढलाय. स्क्वेअर लेगच्या डिपार्टमेंटला रनआउटची संधी आणि इथे 1 धाव पूर्ण झाल्यानंतर या फलंदाज धीरजला इथे परतावा लागेल. धाव फलकावरती एकूण लागल्या गेल्या त्या म्हणजे 57 आणि 58 धाव्यांचं लक्ष इथे मात्र नेरे संघाच्या पुढे असणार आहे.
मास्टर सामन्याचा पहिलं सत्राचा खेळ समाप्त झाला. धावपलकावरती इथे लागल्या गेल्या 57 आणि 58 धाव्यांचं लक्ष इथे मात्र जितू 11 नेरे संघापुढे. कशा पद्धतीने धावा इथे पाठलाग केलं जातील की थांबवलं जातील याचं धावतं वर्णन संदीपजी पाटील सरांच्या वाणीतून आपण ऐकूया. हेलो यस धन्यवाद लहू. मानकोली विपक्ष नेरे ऐसा है मुकाबला, आज का अंतिम मुकाबला यानी कि पहले दौर का. इसके बाद दूसरे दौर की शुरुआत होगी यानी कि दूसरे दौर के लिए यहाँ से जीतने वाली टीम पहुँचेगी खेलने के लिए श्री दत्ता भातान टीम के साथ. लेकिन इस समय जहाँ से जो पहले 5 ओवर का खेल समाप्त हुआ, जिसमें पहले बल्लेबाजी की टीम मानकोली ने और तकरीबन 5 ओवर में 57 रन बनाने में सक्षम रही. 58 रनों का लक्ष्य रखा है टीम नेरे के सामने. लेकिन देखेंगे इस समय किस तरह से यहाँ से ये प्रयास होता है, दोनों टीमों की तरफ से जीत के लिए क्या संघर्ष होता है. यस थैंक यू. तो चलते हैं मैदान की तरफ. जबरदस्त है मुकाबला, 58 का लक्ष्य है. लेकिन इस समय उसको ध्यान में रखते हुए आरंभिकता की जोड़ी बीच मैदान के अंदर जीतू 11 नेरे टीम की तरफ से प्रवीण सोरगे उर्फ बाली. लेकिन यहां से देखिए क्या बढ़िया फील्डिंग थी. ये जबरदस्त ये फील्डर था, वहां पर ट्राई किया उन्होंने. धीरज अच्छी कोशिश थी है क्योंकि मानो इस समय 2 रन सेव करने में कामयाब रहे अपने टीम के लिए. क्योंकि यही से तो कहा जाता है कि बूंद बूंद से सागर बनता है और यही से तो आपकी जो टोटल है उससे बढ़ाव मिल सकता है. देखिए किस तरह से बल्ला उठा रहे हैं, यानी कि इतना बल्ला तेजी के साथ उठा रहे हैं कि बल्ले के पल्ले यदि स्वप्निल गेंद आती है तो ये गेंद कहाँ जाएगी, ये भी सोचने वाली बात है. चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली बनाम जीतू 11 नेरे. ऐसा है मुकाबला बीच मैदान के अंदर चल रहा है. 58 रनों का पीछा करना है. और ये देखिए हल्के हाथों से बिल्कुल गेंद सीमा रेखा की तरफ 4 रनों के लिए. राहुल प्रवीण जो ऐसे बल्लेबाज है कि बड़े बड़े टूर्नामेंट में कृष्णा जबरदस्त परफॉर्मेंस देने में माहिर रहता है और हमेशा नेरे टीम के लिए एक सक्षमतापूर्वक खेल जिनकी ओर से हमेशा होता रहता है.
मेरे टीम की पहचान बनता हुआ एक खिलाड़ी प्रवीण चोरगे उर्फ बाली। लेकिन इस समय मानकोली टीम बहुत दूर से आई हुई टीम है। दीपू माली की अनुपस्थिति आज नजर आ रही है। यशपाल माली भी नहीं है आज। ऐसे बड़े खिलाड़ी जब नहीं रहते हैं तो टीम के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी कृष्णा मेरे हिसाब से ये जो रन बने हैं 57 रन 58 का जो टारगेट रखा है वो फिलहाल इस समय इस मैदान के हिसाब से तो मुनासिब है। यदि यहां से यदि काबू पा लेते हैं ना ऐसे बल्लेबाजों के ऊपर तो निश्चित तौर पे टारगेट बना भी बन सकता है। लेकिन प्रवीण चोरगे को रोकना यानी कि आसान बात नहीं होती है और वही हो रहा है मैदान के अंदर। देखेंगे फिर से एक बार आने की कोशिश, गेंद हवा में है लेकिन नहीं, शरीर को लेकर गेंद वहां पर जावेद फरीद सर ने पहले ही दर्शाया था कि ये पूरी तरह से शरीर को लग कर गई है, बॉडी से टच होकर गई है और फिर यहाँ से डॉट गिनाई है। यानी कि सक्षमता पूर्वक ओवर मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैच 1/44 ओवर में आया जरूर है लेकिन फिर भी रन सिर्फ खर्च किए हैं 6। नेता नको आम्हाला छत्रपती। जबरदस्त महाराष्ट्र के आराध्य दैवत छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर ये शानदार संगीत दर्शाते हुए हमारे डीजे ऑपरेटर और बेहतरीन कला का इस्तेमाल करते हुए शॉट फाइन लेग की क्षेत्र में ये इस गेंद को स्टेयर किया था। 1 रन दूसरी की कोशिश, लेकिन ये क्या किया आपने, थ्रो तो फेंक दिया था लेकिन विकेट कीपर जो थे उन्होंने बिल्कुल पकड़ने के लिए थोड़ी सी देरी की और वापस यहाँ पर 1 रन लेने का मौका मिला और इस 1 रनों के साथ स्कोर था 2 रनों के साथ 8 रन। ओह क्या बात है यार, जबरदस्त यहां से ये छक्का लगता हुआ। मुझे पहचानो कहां से आया। बेस्टक स्ट्रोक जरूर कहना चाहूंगा जिस तरह से यहाँ पर स्ट्रोक को खेला था सचिन मोरे ने, क्योंकि ऐसे खिलाड़ी युवा टैलेंट यंगस्टर और इस खिलाड़ी ने भी काफ़ी बड़ा नाम किया अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए। जबरदस्त इनफॉर्म बल्लेबाज सचिन मोरे। इस समय यहाँ से ये बेहतरीन गेंद थी विनीत माली की, अच्छी गेंद, छक्का खाने के बाद कमबैक क्या होता है इसे दर्शाते हुए। यस बिल्कुल, हाँ और ये देखिए यहाँ से रिवर्स अटेम्प्ट करने की कोशिश, अंपायर की उंगली उठी और यहाँ पर सचिन मोरे को लौटना होगा। ये विकेट गिरती भी पहली विकेट पॉइंट का रास्ता नापते हुए सचिन मोरे के रूप में। बढ़िया संगीत था ये। और देखिए यहाँ से ये मुकाबला जो चल रहा है बिल्कुल 58 का पीछा करना है, तो दोनों तरफ ये मुकाबला बैलेंस है मामा। इस समय हमारे कॉमेडी डिपार्टमेंट में बिल्कुल मानकोली टीम के बिग सपोर्टर्स
और आज यहाँ पर 12th मैन की भूमिका निभाने के लिए वो आए हैं। लालचंद माली सर यहाँ पर हैं, काफ़ी सीनियर है, बुजुर्ग है, मेरे हिसाब से आप 40+ खेलते होंगे, तो ये रेगुलर तो रिटायर, अब 40+। हाँ, अभी कोचिंग तो आएगी आपके पास, लेकिन ये अच्छी बात है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये तो जज्बा है। युवा ऐसे ही बढ़ते हैं, युवा ऐसे ही तैयार होते हैं, क्योंकि आजकल टेनिस क्रिकेट के लिए भी सुनहरे दिन आए हैं। किसने सोचा था कि टेनिस क्रिकेट इतना ऊपर पहुंचेगा। ISPL जैसे प्रतियोगिता आ रही है जिसमें करोड़ों रुपए आज ग्रामीण के खिलाड़ी कमा रहे हैं, ये इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो इसलिए आप अच्छा खेल कीजिए, अच्छा यहाँ पर प्रयास कीजिए, अपने टीम के लिए, अपने गांव के लिए अच्छा खेलिए, तब जाकर आपका नाम बढ़ेगा। ओह क्या बात है, ये बहुत ही बेहतरीन स्ट्रोक था बल्लेबाज का, घुटनों के बल के ऊपर इस गेंद को खेला था प्रथमेश फड़के ने 6 रनों के लिए। टोटल पहले 2 ओवर के समाप्ति के बाद जीतू 11 नेरे टीम के स्कोर कार्ड के ऊपर लग चुके हैं। 18 गेंदे, अब 38 रनों की अभी भी जरूरत है। 18 गेंदे 38 रन। नेरे टीम, नेरे गांव की बात करें तो बिल्कुल कृष्णा हमारे बेहतरीन कमेंटेटर सागर जी मांडवकर इसी गांव से बिलोंग करते हैं, अच्छी मराठी की वाणी, जिनका आवाज़ हमेशा टूर्नामेंट में सुनते हैं। यदि सागर यहाँ पर देख रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। और क्रिकेट में भी जो खिलाड़ी खेल करते करते आज राजकीय क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें मानकोली टीम भी कुछ यहाँ पर कम नहीं है। इसे में यशपाल माली जो मानकोली के उप सरपंच पद के ऊपर आरूढ़ है, और बिल्कुल ये कार्य है उनका, और उनकी ओर से ऐसे कई कार्य मानकोली गांव के लिए यशपाल माली की तरफ से हम देखते हैं। ये होना चाहिए। क्रिकेट का जज्बा जिसके अंदर है वो क्रिकेट के लिए बहुत कुछ कर सकता है, जिसमें यशपाल माली है। तो देखेंगे यहाँ से तीसरे ओवर का प्रारंभ हो चुका है। वैभव माली का इस्तेमाल किया गया है, जिन्होंने पहला ओवर फेंका था। स्वप्निल प्रतीक हमें जानकारी दे रहे हैं, लेकिन इस समय 1 ही रन मिलेगी, और इससे 1 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 22 रनों के ऊपर। 2 गेंदों का खेल यहाँ पर अब तक हो चुका है। मैदान के अंदर हम देख रहे हैं शिव युवा मित्र मंडल के उपाध्यक्ष राहुल पाटिल जो अंपायर की भूमिका में है इस समय, क्योंकि एक अंपायर हमारे जलपान के लिए आए हैं, तो कुछ देर के लिए वो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। ये शिव युवा के जो आयोजन करता है, सबका अच्छा साथ, सबका एक दूसरे को सपोर्ट, ये बड़ी बात है मेरे हिसाब से। और ये बेहतरीन स्ट्रोक खेलने की कोशिश थी, लेकिन गेंद ज़्यादा बाहर नजर आई। वाइट करार अंपायर की तरफ से जावेद फरीद सर की तरफ से अतिरिक्त का इशारा। अतिरिक्त के रूप में 1 रन की बढ़ोतरी, टीम का टोटल 23 रन। जावेद फरीद सर कई सालों का तजुर्बा है, मामा 45 साल हुए उन्हें क्रिकेट में, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। अपने करियर में अच्छा खेल, रिटायर के बाद इतने साल अंपायर की भूमिका में, और सभी उनका आदर करते हैं। फिर से एक बार बाली है, और ये देखिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी गेंद उछाल भरी थी, ऐसे में गेंद को बड़ा हिट खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस समय डॉट गेंद की समाप्ति, सामने से गेंद गुजरती भी नजर आए, ऐसे में डॉट गेंद की समाप्ति है। इस समय वैभव अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। फिर से एक बार बाली को चकमा दिया, एक और डॉट गेंद की समाप्ति। 3 रन आए इस ओवर से, जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर नजर आई है। 3 ओवर के समाप्ति के बाद
23 रन टोटल स्कोर कार्ड के ऊपर। अब जीत के लिए रन चाहिए 12 गेंदे 35 रन। 38 का समीकरण था, वहां पर अब 12 में 35 का आ चुका है। देखे जाए तो वैभव माली ने जो पहला ओवर फेंका 6 रन नहीं खर्च किए थे, उसके बाद थोड़े से रन आए थे। दूसरे ओवर में 14 रन आए थे, लेकिन वहां से ऐसा लगा कि अब इस मुकाबले में पूरी तरह से झुकती हुई नजर आ रही है टीम नेरे की। लेकिन यहां से वैभव माली का फिर से एक बार इस्तेमाल किया और इस ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए, यानी कि 3 ओवर में कुल मिलाकर 23 रन। अब जीत के लिए 12 गेंदें बची हैं और 35 रनों की अभी भी जरूरत है। 12 गेंदे 35 रन। अच्छा मुकाबला बीच मैदान के अंदर चल रहा है। तो देखना इस ओवर में किस तरह से स्पेल होता है, जहां पर गेंदबाज सौरभ भोईर है और सामने बल्लेबाज हम देख रहे हैं प्रथमेश फड़के हैं, जिनके बल्ले से एक छक्का जरूर लग चुका है। सचिन मोरे आउट होने के बाद प्रथमेश का इस्तेमाल किया, वन डाउन के ऊपर वो आए हैं और जब भी वन डाउन के ऊपर जो खिलाड़ी मैदान के अंदर उतरता है वो हार्ड हिटर बल्लेबाज की निशानी माना जाता है। लेकिन देखेंगे यहाँ से प्रथमेश ने तो अपना रूप दिखाया है, एक छक्का जरूर उनके बल्ले से आए हैं। यहाँ से अब गेंदबाजी में हम देख रहे हैं सौरभ भोईर का इस्तेमाल नजर आता हुआ। 12 में 35, 12 गेंदे 35 रन। अच्छा मुकाबला चल रहा है। यहां से जीतने वाली टीम श्री दत्त भातान के साथ 2 हाथ करेगी। कवर्स के तरफ खेलने की कोशिश है और अच्छी फील्डिंग, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग है। 2 रन जरूर मिले हैं और इन 2 रनों के साथ स्कोर में तब्दीली होती हुई टीम का टोटल 25 रनों के ऊपर पहुंचता हुआ धीरे धीरे इस टारगेट की तरफ बढ़ने की कोशिश हो रही है। अभी भी 33 रन चाहिए जीत के लिए। बड़ा मुकाबला बीच मैदान के अंदर चल रहा है। अपरकट खेलने की कोशिश, थर्ड मैन में बिल्कुल खिलाड़ी वहां से दूर से आए जरूर थे, वही खिलाड़ी थे, यज्ञेश माली वहां पर थे। देखिए अच्छी फील्डिंग है मेरे हिसाब से ये, क्योंकि यस वहां पर देखिए बल्लेबाज प्रथमेश थोड़े से नाराज है अपने ऊपर। कभी कभार होता है ऐसा, हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इतने ही रन आने चाहिए, लेकिन कुदरत को मंजूर भी होना चाहिए। और ये देखिए जरूर 1 ही रन मिलेगी और इस 1 रनों के साथ स्कोर देखिए टोटल 28 रनों के ऊपर। अभी भी जीत के लिए 30 रनों की दरकरार है। गेंदे बचे हैं 9 गेंदे 30 रन। अब मुकाबला थोड़ा सा बड़ा बनता चला जा रहा है जीतू 11 नेरे टीम के लिए, ताकि गेंदबाजों की ताकत यहां पर नजर आ रही है। उठाने की कोशिश आज मात्र यानी कि इस मैदान के अंदर कृष्णा प्रवीण चोरगे बाली यहां पर ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। पूरी तरह से उन्हें रोक के रखा है, बांधे रखा है, मानो जंजीरों में यहाँ पर पैरों में जंजीर बांध दी है इन गेंदबाजों ने। इस तरह की गेंदबाजी यहाँ पर हो रही है। 9 गेंदे डॉट अब तक उन्होंने खेली हैं। और ये देखिए यहां से बल्लेबाज को लौटना होगा, हिट विकेट के रूप में बाली को यहां पर लौटना होगा। आशा थी, अपेक्षाएं थी, लेकिन वो यहां पर काम नहीं कर पाई। और इसी के साथ प्रवीण चोरगे के पारी का
लगता हुआ एक और झटका। यहाँ पर झटके तो दिए हैं और जोर से झटके दिए हैं। इस समय आप 7 गेंदे और जीतने के लिए 30 रन, यानी कि इस ओवर में भी सौरव भुईर की शानदार गेंदबाजी नजर आ रही है। बड़ा हिट खेलने की कोशिश लॉन्ग द कारपेट मिड विकेट की तरफ, लेकिन ये गेंद सीमा रेखा पार आता हुआ चौवा, और चौके के साथ स्कोर जा पहुंचा है 32 रनों के ऊपर। अब जीतने के लिए 6 गेंदों में 26 रन चाहिए। का इस टूर्नामेंट का दूसरा दिन है, कल तीसरा दिन। तीसरे दिन यानी कि सी पोल से मुकाबले होंगे और सी पोल के 8 टीमें यहां पर लगातार खेलेगी, जिसमें पहला मुकाबला है जय हनुमान करंदाड़े जिनके साथ दौत करेगी एसीसी रोंजन। दूसरा मुकाबला होगा जीतू आई जीते जिनके साथ टीम खेलेगी मोह कोलीवाड़ा, महेश स्मृति मोह कोलीवाड़ा। तीसरा मुकाबला जय हनुमान नेवाली पाड़ा जिनके अगेंस्ट जय गावदेव स्पोर्ट्स डोंगर नावे। और चौथा मुकाबला होगा अनन्या 11 भुरदुल जिनके साथ केदारनाथ 11 ओवे क्या। ऐसे 8 टीमें कल यहाँ पर सीपोल से खेलेंगी। कई टीमें इस श्रृंखला में हमेशा नई नई होती हैं। ये तो खोज है शिव युवा चषक के आयोजनकर्ताओं की। अब जीत के लिए 6 गेंदों में 26। गेंदबाजी में रोहित आए हैं, बल्लेबाजी में यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रथमेश को और रोहन पाटिल को। रोहन पाटिल जो आए हैं, अब उनके ऊपर काफ़ी आशाएं हैं, अपेक्षाएं हैं। एक गेंद तो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, 5 गेंदें बची हैं जिसमें 25 रनों की ज़रूरत है। 5 गेंदों में 25 रन। सामने बल्लेबाज इस समय रोहन पाटिल जिनके साथ गेंदबाजी के लिए यहाँ पर तैयार हैं। रोहित क्या गेंद थी है, जबरदस्त है डिलीवरी। डॉट गेंद की समाप्ति। अब 4 में 25 रन। 4 में 25 रन। पूरी तरह से मनकोली टीम इस मुकाबले के अंदर शिरकाव करती हुई नजर आ रही है। और ये देखिए यहां से एक और डॉट गेंद की समाप्ति। अब 3 गेंदें बची और 3 गेंदों में 25 रन। पूरी तरह से इस मैच के अंदर हावी हो चुके हैं। चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए, ऐसा नहीं सोचा था किसने कि जीतू 11 नेरे टीम इस तरह से खेलेगी। और ये क्या हुआ, नो जावेद फरीद सर, यस नो बॉल कॉल है और छक्का भी आया है। 3 बॉल किती पाहिजे होत्या 25। गेंदबाज ने पैर से स्टंप को उड़ाया। यस, तो ये 6 भी आए हैं। हाँ, यानी कि 7 रन मिलेंगे। ऊपर से फ्री हिट अब कृष्णा। और यहाँ पर प्रतीक हमें जानकारी देते हुए कि गेंदें अब बची हैं 3 और 18 रन चाहिए। मामा, एक समय आपको लगा था, लालचंद माली हैं जो मानकोली के हैं, एक समय आपको लगा था कि अब चले कोई बात नहीं है, अब आग भी बंद करते तो भी मैच जीतेंगे। लेकिन देखिए क्या हुआ, ये क्या हुआ मैदान के अंदर। आप धड़कने तेज हो रहे, लेकिन आप धड़कने तेज मत कीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। 3 गेंदें बची, 18 रन हैं।
जीतने के लिए, क्योंकि क्रिकेट ऐसा ही खेल है, क्या कब होगा उसका अंदाजा नहीं लगाया जाता है। क्योंकि क्रिकेट में भविष्य करने वाला आज तक पैदा नहीं हुआ है, खाली बता सकते हैं ऐसा होगा। और ये आप डॉट गिना चुकी है, क्या किया आपने, ये सोचा था, ये बताया था नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज ने, रोहन ने प्रथमेश को कि ये गेंद अच्छी आपको बाहर भेजनी थी, तब जाकर आपकी आशा बरकरार हो सकती थी। लेकिन नहीं, पूरी तरह से गेंदबाज भी शातिर है कि मानो मेरी गलती हुई, मेरा पैर लगा स्टंप के ऊपर, वहां पर एक फ्री हिट उन्हें मिली, नो बॉल मिली, गेंद एक्स्ट्रा मिली, लेकिन 3 गेंदें हैं मेरे पास, 3 गेंदों में मुझे 18 बचाने हैं, तो 3 गेंदें अच्छे फेंकने की जिम्मेदारी मेरी है। जो कप्तान ने मेरे ऊपर भरोसा जताया है, तो उस भरोसे को लायक मैं यहां पर इन 3 गेंदें फेंकूंगा, और उन्होंने वही किया है। क्योंकि ये ऐसे ही नहीं खिलाड़ी बने हैं, ये दीपू मालिक के तालीम में पैदा हुए खिलाड़ी हैं, यशपाल मालिक के तालीम में पैदा हुए खिलाड़ी हैं, जिनके अनुभव के साथ ये खेले हुए खिलाड़ी हैं, वो कभी ना कभी काम आता है। और ये देखिए खुद अपने फॉलो थ्रो में कैच को लपकते हुए, और इसी के साथ इस मुकाबले को जीता है टीम सौता हिरवा एकवीरा मानकोली टीम ने। अभिनंदन टीम मानकोली, जीत की बधाई। लेकिन जीतू 11 नेरे टीम को भी हम जिनका शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने इस श्रृंखला में हिस्सा लिया, अच्छा खेल किया। तो चलेंगे अब अगले मैच के लिए, लेकिन टॉस के लिए मैं यहाँ पर गुजारिश करना चाहूँगा, श्री दत्त भातान टीम के कप्तान यहाँ पर हैं, तो चौथा हिरवा एकवीरा मानकोली टीम के कप्तान से अनुरोध है कि आइए टॉस के लिए आप, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा वैभव मालिक को, जिन्होंने 7 गेंदों में 14 रनों की नायाब पारी खेली और 2 ओवर का फेल उन्होंने फेंका, सिर्फ 9 रन खर्च किए 2 ओवर में, वहीं से मैच यू टर्न हुआ। हेलो।